हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ जीके 2020। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 50 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय झंडे की पहचान करेंगे और झंडे से जुड़े कुछ तथ्यों को जानेंगे। इसके अलावा उस देश के उन 50 देशों की राजधानी, मुद्रा और उस देश से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को भी जानेंगे। कुल मिलाकर 50 देशों की एक छोटी सी झलक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत हम अपने देश भारत से करते हैं, जिसे कि इंडिया या फिर हिंदुस्तान भी कहा जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। भारत के झंडे की बात की जाए तो भारत के झंडे को तिरंगा कहा जाता है। इसमें 3 रंग की पट्टियां पाई जाती है। तिरंगे में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर वाला केसरिया, नीचे बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे जो है वो हरे रंग की पट्टी है। केसरिया रंग बलिदान को दिखाता है, जबकि सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है और हरा रंग भारत की समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा सफ़ेद रंग पर एक चक्र दिखाया गया है। यह चक्र अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है और यह न्याय का प्रतीक है। आगे हम लोग भारत के झंडे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। भारतीय झंडे का डिजाइन जो तैयार किया था वो पिंगले वेंकैया ने किया था। पिंगले वेंकैया ने भारतीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था। इसके अलावा भारतीय संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आंसर होगा 22 जुलाई 1947। भारतीय झंडे को सबसे पहले अपने देश में कोलकाता में फहराया गया था। किनके द्वारा? तो सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा। सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा सबसे पहले कोलकाता में 7 अगस्त 1906 को भारतीय झंडे को फहराया गया था। इसके अलावा विदेश में अगर पूछा जाए तो किस भारतीय ने विदेश में भारतीय तिरंगे को फहराया था, तो ये थी भिखाजी कामा। भिखाजी कामा वो पहली भारतीय थी जिसने कि भारतीय झंडे को विदेश की धरती पर फहराया था और यह पेरिस में फहराया गया था। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे के निर्माण के लिए जिस भारतीय इकाई को इसका टेंडर दिया गया है या लाइसेंस दिया गया है वो है कर्नाटक का खादी ग्राम उद्योग। कर्नाटक का खादी ग्राम उद्योग एकमात्र उद्योग है जिसे भारत सरकार ने ध्वज निर्माण के लिए लाइसेंस दिया हुआ है और यही खादी ग्राम उद्योग पूरे देश में भारतीय झंडे का निर्माण करती है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि आम नागरिकों को भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट थे भारतीय ध्वज के बारे में जिसे हम लोगों को जानना जरूरी था। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। अगली जो कंट्री है वो है इजराइल। इजराइल देश की जो राजधानी है वो यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है। इजराइल देश के झंडे की बात की जाए तो इसके ऊपर और नीचे 2 नीली पट्टियां पाई जाती है और यह नीली पट्टियां 2 नदी को इंगित करती है। पहली नदी है नील और दूसरी नदी है यूफ्रेटस नदी। यह 2 नदी को सूचित करती है। इसके अलावा इजराइल के झंडे की जो सबसे सेंटर में स्थित है यह जो चिन्ह होता है 2 त्रिकोणों का चिन्ह, यह यहूदी धर्म का प्रतीक चिन्ह है जिसे कि हम लोग स्टार ऑफ डेविड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि स्टार ऑफ डेविड का जो चिन्ह है यह इजराइल देश के झंडे पर देखा जाता है। इजराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेनी चाहिए कि इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम, यह 3 धर्मों का एक पवित्र स्थल माना जाता है। पहला है आपका क्रिश्चियनिटी, दूसरा है जुदाइज्म और तीसरा है आपका मुस्लिम का अलक्सा मस्जिद और क्रिश्चियनों के लिए जो जेरूसलम का स्थान है यहाँ पे माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और अलक्सा मस्जिद के पास माना जाता है इस्लाम धर्म में कि यहाँ से मोहम्मद साहब ने अपने स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की थी। इसके अलावा जुदाइज्म में यहूदी धर्म की जो एक मान्यता के अनुसार है कि यहाँ पे पुराना
ओल्ड जो है सिटी हुआ करता था, जो कि यहूदी धर्म का पवित्र स्थल माना गया है। तो ये 3 स्थल हैं। इसी कारण से पूरी दुनिया में आज भी इजराइल का ये क्षेत्र काफ़ी विवादित है और धार्मिकता के कारण ये जो है काफ़ी बार लड़ाई का केंद्र रहा है। इसके अलावा इजराइल के बारे में एक चीज़ और जाननी चाहिए कि इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो कि यहूदी देश है। और इजराइल के बारे में जो सबसे फेमस चीज़ है वो है इजराइल की खुफिया एजेंसी। इजराइल की खुफिया एजेंसी को मोसाद के नाम से जाना जाता है और यह पूरी दुनिया में अपने कारनामों के लिए फेमस है। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। अगली जो कंट्री है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। सऊदी अरब के झंडे की बात की जाए तो इसका झंडा जो है हरे पृष्ठभूमि पर है और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो हरी है, जो कि इस्लाम धर्म को दर्शाता है। इसके अलावा इस हरी पृष्ठभूमि पर अरबी भाषा में अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, जिसका कि अर्थ होता है अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं और मोहम्मद उसका पैगंबर है। आप लोग अजान के समय भी यह वाक्य सुनते होंगे अल्लाहु अकबर, तो इसका अर्थ यही होता है अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं और मोहम्मद उसका पैगंबर है। इसके अलावा सऊदी अरब के झंडे पर एक तलवार का चिन्ह है। यह तलवार जो है कठोर न्याय और ताकत को दर्शाता है। इसके अलावा सऊदी अरब के झंडे की एक विशेषता है कि इस झंडे को किसी भी शोक या फिर किसी भी दुख के समय भी कभी भी झुकाया नहीं जाता है। यह झंडा एकमात्र झंडा है जिसे किसी भी शोक के समय झुकाया नहीं जाता है। जैसे हमारे देश का अगर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कोई शोक हो तो हमारे झंडे को कुछ दिनों के लिए झुका दिया जाता है, लेकिन सऊदी अरब के झंडे को कभी झुकाया नहीं जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस झंडे पर जो है अल्लाहु अकबर लिखा गया है, जो कि अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का पैगाम है। इसी कारण से इस झंडे को कभी भी नहीं झुकाया जाता है। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। अगली जो कंट्री है वो है इराक। इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है और यहाँ की जो मुद्रा है वो दिनार है। इराक के झंडे की बात की जाए तो यह भी 3 कलर से मिलकर बना है, रेड, वाइट एंड ब्लैक। रेड जो है यह शहीदों के बलिदान का दर्शाता है। इसके अलावा जो सफ़ेद रंग है यह इराक के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है और काला रंग जो है यह उत्पीड़न को दर्शाता है। यह काला रंग जो है इराक के ऊपर हुए अत्याचार को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि इस सफ़ेद हिस्से पर जो है अरबी में अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, जिसका कि अर्थ हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। इराक का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है वो होता है नदी के किनारे। नदी के किनारे बसा हुआ अगर कोई क्षेत्र हो तो उसे इराक नाम दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको जाननी चाहिए कि इराक में एक तानाशाह हुआ करता था जिसका नाम सद्दाम हुसैन हुआ करता था और इसी सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंट्री है ईरान। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है और ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है। ईरान के झंडे की बात की जाए तो यह भी 3 रंगों से मिलकर बना है, हरा, सफ़ेद और लाल। यह 3 रंगों से मिलकर बना है। हरा रंग जो है यह खुशहाली को, सफ़ेद रंग जो है स्वतंत्रता को और लाल रंग शहादत को दर्शाता है। इसके अलावा हरा और लाल पट्टी पर जो है ऊपर जो देख रहे हैं आप ये राउंडेड फिगर में हरा और लाल पट्टी पर जो है 22 बार, 11 बार नीचे 11 बार ऊपर जो है अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके मध्य भाग में, ईरान के झंडे के मध्य भाग में जो ये चिन्ह देखते हैं यह सिख धर्म के खांडे का चिन्ह है। आपको बता दूं कि ईरान का जो प्राचीन नाम था वो फारस हुआ करता था, यानी कि पारसियों का देश। ईरान पहले पारसियों का देश हुआ करता था, लेकिन के विस्तार के बाद जो है यहाँ से पारसियों का अंत हो गया और आज ये ईरान जो है एक मुस्लिम कंट्री है। ईरान के बारे में एक काफ़ी फेमस चीज़ है कि यहाँ एक बहुत ही अच्छी किस्म के पिस्ता और केसर का उत्पादन किया जाता है। बहुत ही अच्छे किस्म का पिस्ते और केसर का उत्पादन होता है। जिस प्रकार से हमारे देश भारत देश के कश्मीर में केसर का काफ़ी उच्च किस्म के केसर का उत्पादन किया जाता है, उसी प्रकार से ईरान में भी केसर का उत्पादन होता है। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। अगली कंट्री है उत्तर कोरिया।
उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है और यहाँ की मुद्रा जो है वो वॉन है। उत्तर कोरिया के आप अगर झंडे की बात की जाए तो उत्तर कोरिया के झंडे में जो ये नीला रंग है, यह नीला रंग जो है उत्तर कोरिया के शांति का प्रतीक है। इसके अलावा सफ़ेद रंग जो है, ये दो सफ़ेद पट्टियाँ जो है, यह उत्तर कोरिया में सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और यह लाल रंग जो है यह देशभक्ति का प्रतीक है। और स्टार, रेड स्टार जो देखते हैं, यह साम्यवाद को दर्शाता है। साम्यवादी देश उत्तर कोरिया एक साम्यवादी देश है, जिस प्रकार से चीन एक साम्यवादी है। उत्तर कोरिया के बारे में है कि उत्तर कोरिया में अभी एक तानाशाह है जिसका शासन है, उसका नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन उत्तर कोरिया का एक तानाशाह है जो कि उत्तर कोरिया पर शासन कर रहा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका को युद्ध के लिए खुली चुनौती दे रखी है कि आप कभी भी हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। अगली कंट्री है उत्तर कोरिया का पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो वॉन है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों की जो मुद्रा है वो वॉन है। दक्षिण कोरिया की अगर झंडे की बात की जाए, फ्लैग की बात की जाए, तो इसके सेंटर में जो है, सेंटर में जो देखते हैं यह एक चक्र है और यह चक्र जो है ब्रह्मांड को दर्शाता है। इसके अलावा इस चक्र पर नीली और लाल जो है कलर देखते हैं, तो नीला रंग जो है, यह नीला रंग जो है नकारात्मक बल को और लाल रंग जो है सकारात्मक बल को दर्शाता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के चारों ओर ये जो देखते हैं चिन्ह, ये चारों ओर जो चिन्ह है यह सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और स्वर्ग को दर्शाता है। इस बारे में एक काफ़ी फेमस चीज़ है कि दक्षिण कोरिया वो पहला देश था जिसने रोबोट को टोकरी पर रखा था। कंट्री है चाइना। चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबिन है। चाइना के झंडे की बात की जाए तो चाइना के झंडे की जो पृष्ठभूमि है वो लाल है और यह लाल रंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन को दर्शाता है। इसके अलावा चाइना के झंडे पर एक बड़ा सा स्टार है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को दर्शाता है और 4 छोटे स्टार हैं जो कि चाइना के 4 सामाजिक वर्गों को दिखाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, चाइना पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने माल को सप्लाई करने वाला जो कंट्री है वो चाइना है, सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है। और चाइना का ग्रेट वॉल और पूरी दुनिया में पाए जाने वाला पांडा जो है यह काफ़ी फेमस है। पूरी दुनिया में कहीं भी पांडा पाया जाता है तो उस पर चाइना का अधिकार माना जाता है। इसके अलावा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है यह चाइना की एक पहचान है। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं तो अगली जो कंट्री है वो है जापान। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और यहाँ की जो मुद्रा है वो येन है। जापान के झंडे की बात की जाए तो इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है और सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक गोलाकार डिस्क है रेड कलर का। यह गोलाकार रेड कलर का डिस्क जो है यह उगते हुए सूरज का प्रतीक है। आपको पता ही होगा कि जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। जापान के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आती है जब भी जापान का नाम निकल के आता है कि जापान वह पहला कंट्री था जिस पर अमेरिका ने परमाणु जो बम है उसका प्रयोग किया था। 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम का परीक्षण किया था। इनमें से एक लिटिल बॉय था और दूसरा फैट मैन था और यह दोनों बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी 2 स्थानों पर गिराया गया था जो कि जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सबसे बड़ा कारण बना था। तो ये सारे फैक्ट थे जापान और उससे फ्लैग के बारे में। तुर्की। तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है और तुर्की की जो मुद्रा है वो लीरा है। तुर्की के झंडे की बात करें तो इसकी भी पृष्ठभूमि लाल और लाल पृष्ठभूमि पर चांद और तारा पाया जाता है और यह लाल पृष्ठभूमि और चांद और तारा ओटोमन साम्राज्य को दर्शाता है और यह ओटोमन साम्राज्य के झंडे से लिया गया चिन्ह है। आपको बता दूं कि ओटोमन साम्राज्य को टर्क कहा जाता था, इसीलिए इस देश का नाम टर्की पड़ा। बाद में से तुर्की भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट फैक्ट जो कि तुर्की के बारे में है, तुर्की एकमात्र ऐसा मुस्लिम बाहुल्य देश है
जहाँ की 99% लोग जो है मुसलमान हैं, फिर भी तुर्की संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम बाहुल्य कंट्री हैं वो सभी जो है एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक कंट्री है। तुर्की ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। अगले कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो देश है वो है थाईलैंड। थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है और यहाँ की जो मुद्रा है वो बहत है। इसके झंडे की बात की जाए तो इसमें 3 कलर पाया जाता है, रेड, वाइट और ब्लू। रेड कलर जो है यह नागरिकों को दर्शाता है, जबकि श्वेत रंग जो है यह धर्म को, थाईलैंड के धर्म को दर्शाता है, और नीला रंग जो है यह थाईलैंड में राजशाही शासन है, इसे दर्शाया जाता है। थाईलैंड में 90% लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और यहाँ जो है थाईलैंड में राजा को जो है भगवान राम का वंशज माना जाता है। इसके अलावा थाईलैंड को प्राचीन काल में श्याम देश के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, थाईलैंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? नाम है श्याम देश। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो देश है वो है नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ की जो राजधानी है वो काठमांडू, और मुद्रा जो है वो नेपाली रुपया है। नेपाल की जो झंडे की बात की जाए तो नेपाल का झंडा एकमात्र ऐसा झंडा है पूरी दुनिया में जो त्रिकोणाकार है। इसके जो झंडे है वो 2 त्रिकोण से मिलकर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह त्रिकोण जो है माउंट एवरेस्ट को दर्शाता है, और 2 त्रिकोण जो है नेपाल के 2 धर्म को दर्शाता है, पहला हिंदू और दूसरा बौद्ध धर्म को दर्शाता है। इस नेपाल के झंडे में नीला कलर जो है यह शांति का प्रतीक है, और सूर्य, नीचे सूर्य और ऊपर चंद्रमा का जो प्रतीक चिन्ह है यह नेपाल के झंडे पर देखा जा सकता है, जो कि दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चांद रहेगा तब तक जो है नेपाल का अस्तित्व बना रहेगा। नेपाल 1960 तक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, और नेपाल ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र था पूरी दुनिया में जो कि हिंदू राष्ट्र कहलाता था। लेकिन 1960 के बाद जब राजशाही शासन समाप्त हुआ तो नेपाल में गणतंत्र की स्थापना हुई और वहाँ जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, नेपाल में गाय की पूजा की जाती है। नेपाल में गाय जो है एक पूजनीय पशु है। नेक्स्ट कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो रुपया है। पाकिस्तान के झंडे की बात की जाए तो पाकिस्तान के झंडे की पृष्ठभूमि 2 कलर से मिलकर बना है, पहला सफ़ेद और दूसरा हरा। सफ़ेद रंग जो है अल्पसंख्यकों को दर्शाता है, और हरा रंग के ऊपर चांद और तारा इस्लाम धर्म को दर्शाता है। इसके अलावा आपको पाकिस्तान के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में जो है नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इस प्रकार से आतंकवाद का जड़ या फिर गढ़ माना जाता है पाकिस्तान को। उसी प्रकार से पहली बार कंप्यूटर वायरस का जो बनाया गया था सबसे पहले, वो पाकिस्तान देश में ही बनाया गया था। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो देश है वो है बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी बांग्लादेश। इसकी जो राजधानी है वो ढाका है, और यहाँ की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के झंडे की बात की जाए तो इसकी पृष्ठभूमि भी हरे रंग की है, जो कि इस्लाम धर्म को दिखाती है, इस्लाम धर्म में विश्वास को दिखाती है। इसके अलावा उगता हुआ सूर्य का प्रतीक चिन्ह यह दिखाता है कि एक नए देश का उदय हुआ है, तो ये प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 1971 तक बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश जो है टाइगर, बंगाल टाइगर का घर माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट थे बांग्लादेश और उससे जुड़े झंडे के बारे में। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो देश है वो है भूटान। भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है, और मुद्रा निगुलट्रम है। जब भूटान के झंडे की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि 2 कलर से मिलकर बना है। पहली जो है वो है नारंगी कलर, और दूसरा जो है वो है पीला कलर। तो नारंगी कलर और पीला कलर, नारंगी जो कलर है यह बौद्ध धर्म को दर्शाता है, और पीला कलर जो है यह भूटान के साम्राज्य को दिखाता है। भूटान में अभी भी राजशाही शासन है, जो कि यह पीला कलर दिखाता है। इसके अलावा इसके
बीचों बीच एक सफ़ेद ड्रैगन बना हुआ है। यह सफ़ेद ड्रैगन जो है शुद्धता को दर्शाता है और इस ड्रैगन के हाथों में जो आप एक बॉल की तरह देख रहे हैं, यह दर्शाता है कि यह ड्रैगन जो है भूटान की संपत्ति की रक्षा करेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि भूटान को जो है थंडर कंट्री के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थंडर बोल्ट कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये कंट्री है भूटान। और भूटान के निवासियों वहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ जो बिजली की गड़गड़ाहट होती है यह ड्रैगन की आवाज़ होती है। ड्रैगन जब आवाज़ करता है तो उसी की आवाज़ ये है। तो ये सारे फैक्ट थे भूटान के बारे में। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो देश है वो है म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी है वो नैपीते है और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्यात है। म्यांमार की झंडा जो है यह भी 3 कलर से मिलकर बना हुआ है। पहला पीला, दूसरा हरा और तीसरा लाल। पीला कलर जो है यह एकजुटता को यानी कि यूनिटी को दिखाता है। हरा रंग जो है यह शांति को और लाल रंग जो है यह बहादुरी को दर्शाता है। इसके अलावा म्यांमार के झंडे में एक बड़ा स्टार बना हुआ है। यह 5 कोनों वाला स्टार जो है म्यांमार के चिरकाल तक बने रहने को दर्शाता है। जिस प्रकार से सूरज और चांद जो है या तारा जो है यह अनंत काल तक बना रहता है, तो म्यांमार का यह स्टार जो है दिखाता है कि म्यांमार अनंत काल तक बना रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि म्यांमार को पैगोडा देश के नाम से जाना जाता है। पैगोडा देश यानी बौद्ध मंदिरों का देश कहा जाता है। म्यांमार में बहुत सारे बौद्ध मंदिर पाए जाते हैं, इसी कारण से म्यांमार को पैगोडा कंट्री के नाम से जाना जाता है। म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था, बाद में इसे म्यांमार का नाम दिया गया था। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो कंट्री है वो है रूस। रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल है। रूस के झंडे की बात करें तो यह भी 3 कलर से मिलकर बना है, व्हाइट, ब्लू और रेड। व्हाइट कलर जो है यह रूस के बड़प्पन और स्पष्टता को दिखाता है। नीला रंग जो है ईमानदारी और शुद्धता को, और लाल रंग जो है यह साहस और उदारता को दिखाता है। इसके अलावा आपको रूस के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि पीने वाला शराब यानी वोडके का जो खोज किया गया था यह रूस में ही की गई थी। रूस की कुछ खास बातें और है, जैसे कि रूस में सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन पाया जाता है। अगर समय मिले तो आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको देखने में मिलेगा कि किस प्रकार से ये इसकी खूबसूरती है। इसके अलावा रूस के बारे में एक एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है और भारत 7वां बड़ा कंट्री है। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो कंट्री है वो है मालदीव। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है। मालदीव के झंडे की बात की जाए तो इसकी पृष्ठभूमि 2 कलर से मिलकर बना है। पहला रेड है और दूसरा ग्रीन के ऊपर एक चांद। तो ये रेड कलर जो बना हुआ है यह मालदीव के शहीदों को दर्शाता है और हरा रंग जो है यह हरा रंग के ऊपर चांद इस्लाम धर्म में विश्वास को दिखाता है। मालदीव का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वह होता है द्वीपों की माला। मालदीव मतलब द्वीपों की माला वाला देश। मालदीव कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ कंट्री है, इसलिए इसे द्वीपों की माला का देश कहा जाता है। मालदीव जो है भारत के मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है, तो आंसर होगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। या क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, तो आंसर होगा 8 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो कंट्री है वो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है। इसके झंडे की बात करें तो इसके झंडे में 4 कलर पाया जाता है, रेड, ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक। तो रेड कलर जो है यह साहस को दिखाता है, हरा रंग जो है यह समृद्धि को, और सफ़ेद रंग जो है यह शांति, और काला जो कलर है, ब्लैक कलर जो है यह दुश्मनों के डिफीट को यानी हार को दिखाता है। यानी संयुक्त अरब अमीरात से जो भी टकराएगा उसकी हार निश्चित है, यह
फ्लैग के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं कि यूएई जो है 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है। इनमें जो प्रमुख है वो है अबू धाबी, दुबई और शारजाह। इनमें सबसे ज़्यादा जो आप जानते होंगे वो है दुबई। दुबई इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पाया जाता है। इस कंट्री के बारे में देखते हैं तो अगली जो कंट्री है वो है सिंगापुर। सिंगापुर का जो अर्थ होता है वो होता है लायन सिटी, मतलब लायन सिटी। नेक्स्ट इसका जो है सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की जो मुद्रा है वो है डॉलर। इसके झंडे की फ्लैग की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि 2 कलर से मिलकर बना है, एक रेड और दूसरा व्हाइट। रेड कलर जो है यह भाईचारे को दिखाता है और सफ़ेद रंग जो है पवित्रता को दर्शाता है। इसके अलावा झंडे पर स्टार और एक क्रिसेंट मून बना हुआ है। तो ये जो चांद है यह दिखाता है एक युवा राष्ट्र को, और 5 स्टार जो देखते हैं आप यह लोकतंत्र, शांति, प्रगति, न्याय और समानता को दिखाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था और यह 1965 में मलेशिया से आज़ाद हुआ है। तो ये सारे फैक्ट थे सिंगापुर के बारे में। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो देश है वो है सीरिया। सीरिया का नाम जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में एक आतंकवादी संगठन का नाम उभर के आता है जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट। यह इस्लामिक स्टेट जो है सीरिया में काफ़ी सक्रिय है। सीरिया के राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी दमिश्क है और इसकी जो मुद्रा है वो सीरियन पाउंड है। सीरिया के झंडे की बात करें तो इसका झंडा 3 कलर से मिलकर बना है, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। रेड कलर जो है यह शहीदों की कुर्बानी को दिखाता है, सफ़ेद रंग जो है यह शांतिपूर्ण भविष्य को, और हरा रंग 2 हरा तारा जो है, हरे रंग का जो तारा है 2 हरा तारा, यह सीरिया और मिस्र को दिखाता है। और जो ब्लैक कलर है यह दुश्मनों के दमन को दिखाता है, यानी दुश्मनों के डिफीट को दर्शाता है ये ब्लैक कलर। नेक्स्ट, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन हुआ करता था, पहले इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका की राजधानी जो है वो जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, पहले इसकी राजधानी कोलंबो हुआ करती थी। और श्रीलंका की जो मुद्रा है वो रुपया है। श्रीलंका के झंडे की बात करें तो श्रीलंका के झंडे जो है यह पीली पृष्ठभूमि पर बना हुआ है और यह पीला पृष्ठभूमि जो है श्रीलंका की एकता को दर्शाता है। इसके अलावा इस पृष्ठभूमि पर हरा और नारंगी पट्टी दिखाई पड़ता है। हरा रंग जो है यह मुस्लिम संप्रदाय को दिखाता है और नारंगी जो कलर है यह तमिल हिंदू को दर्शाता है। इसके अलावा इसमें जो है रेड कलर का क्रिसेंट रेड कलर जो है यह श्रीलंका के मूल निवासी को दिखाता है और इस रेड कलर के ऊपर ये जो लायन जो देख रहे हैं आप, तो यह श्रीलंका के जो बहादुरी है उसे दर्शाता है और यह जो तलवार पकड़े हुए है लायन, यह श्रीलंका के संप्रभुता को दिखाता है। इसके अलावा श्रीलंका के इस झंडे के चारों कोने पर 4 पत्तियां पाई जाती है जो कि बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांतों को दर्शाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं श्रीलंका के फ्लैग के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपको सारे फैक्ट जो थे वो समझ में आ गए होंगे। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कंट्री है इटली। इटली की जो राजधानी है वो रोम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। इसके फ्लैग की बात करें तो यह फ्लैग 3 कलर से मिलकर बना है। इसमें 3 पट्टियां पाई जाती है, पहला है ग्रीन, दूसरा व्हाइट और तीसरा रेड। ग्रीन कलर जो है यह स्वतंत्रता को, सफ़ेद कलर जो है विश्वास को, फेथ को, और लाल कलर जो है लव यानी प्यार को दर्शाता है। इटली के जब अर्थ लैटिन भाषा में निकाला जाता है तो इसका अर्थ होता है मवेशियों की भूमि यानी मवेशियों का देश। यहाँ जो है काल्फ यानी कि बछड़े काफ़ी संख्या में पाए जाते थे पुराने समय में, इसीलिए इस देश को इटली कहा गया है। यूरोप में स्थित जितने भी ज्वालामुखी है वो सभी जो है इटली में ही स्थित है। आपको पता ही होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ये भी इटली में ही स्थित है। के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यूनेस्को का सबसे ज़्यादा जो विश्व विरासत है वो सभी इटली में है। मतलब वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसकी संख्या सबसे अधिक जो है वो इटली में पाया जाता है। नेक्स्ट कंट्री है हंगरी। हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है और यहाँ की जो मुद्रा है वो फ्लोरिंट है।
हंगरी के फ्लैग की बात करें तो यह 3 कलर के पट्टियों से मिलकर बना है, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। रेड कलर जो है यह बलिदान को, सफ़ेद कलर जो है यह यहाँ की नदी को, और ग्रीन कलर जो है यहाँ के पहाड़ को दर्शाता है। अब आपको बता दूं कि हंगरी के लोगों को हुनों का वंशज माना जाता है और हुन से ही हंगरी का नाम निकल कर आया है। इसके अलावा आपको एक फैक्ट बता दूं हंगरी के बारे में कि रूबिक क्यूब की खोज जो हुई थी वो हंगरी में हुई थी। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। जर्मनी के फ्लैग की बात करें तो इसके फ्लैग का जो कलर है यह जर्मनी के प्रतीक चिन्ह कोट ऑफ आर्म के ईगल से लिया गया है। कोट ऑफ आर्म के ईगल के से लिया गया है। तो पीला जो है यह इसकी पृष्ठभूमि से, काला इसके पंख से और रेड जो है इसके क्लाउन से, पंजे से लिया गया है। जब ब्लैक कलर जो है यह दास्ता को दिखाती है, जबकि रेड कलर जो है युद्ध में हुए खून खराबे को दर्शाता है और यह पीला कलर जो है युद्ध में हुई स्वतंत्रता को दर्शाता है। पहले इस कलर को रेड, ब्लैक और येलो कलर को रोमन के साम्राज्य के द्वारा उपयोग किया जाता था। आपको बता दूं कि रोमन भाषा में जर्मनी का अर्थ पड़ोसी होता है। जर्मनी का जब भी नाम निकल के आता है तो एक नाम स्पष्ट रूप से निकल के आता है और वो नाम है जर्मनी का तानाशाह हिटलर। जर्मनी का तानाशाह हिटलर, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जिसके कारण पूरी दुनिया में यहूदियों का नाश हुआ। तो ये सारे फैक्ट थे जर्मनी के बारे में। अगला है वो है ग्रीस यानी यूनान। ग्रीस की जो राजधानी है वो एथेंस है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। इसके फ्लैग की बात करें तो इसके फ्लैग के कॉर्नर पर एक क्रॉस दिखाई पड़ता है जो कि ईसाई धर्म को दिखाता है और 9 जो है सफ़ेद और नीली पट्टियां हैं। इसमें से जो है 4 जो है सफ़ेद पट्टियां हैं और 5 जो है नीली पट्टियां हैं। यह सफ़ेद और नीली पट्टी जो है यह स्वतंत्रता को दिखाता है, ग्रीस की स्वतंत्रता को दिखाता है। इसके अलावा आपको बता दूं ग्रीस ही वह पहला देश था जो कि जहां की सबसे पहले लोकतंत्र का उदय हुआ। इसके अलावा ग्रीस जो है 80% हिस्सा जो है वो पहाड़ों से मिलकर बना हुआ है। और जब भी ग्रीस यानी यूनान का नाम निकल के आता है तो 2 चीज़ें हमारे दिमाग में अक्सर आती है, वह है सिकंदर महान और दूसरा ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम और सिकंदर, जिसे कि हम लोग सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, यह दोनों ही यूनान की ही देन है। सिकंदर का जन्म जो हुआ था वो मैसिडोनिया में हुआ था। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो देश है वो है डेनमार्क। डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्रोना। डेनमार्क के फ्लैग की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि जो है लाल है और इसके लाल पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद क्रॉस है और यह सफ़ेद क्रॉस जो है ईसाई धर्म को दिखाता है। माना जाता है कि डेनमार्क का जो फ्लैग है यह दुनिया का सबसे पुराना झंडा है, सबसे पुराना फ्लैग माना जाता है। डेनमार्क का मतलब जो होता है, मीनिंग होता है, वो होता है समतल भूमि का देश। इसके अलावा आपको बता दूं डेनमार्क के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है कि डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट और खुशहाल देशों में है। डेनमार्क में सबसे कम जो है करप्शन है यानी भ्रष्टाचार है और यह देश सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में आता है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्रोना है। नॉर्वे के झंडे की बात करें तो यह नॉर्वे का जो झंडा है यह लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद और नीला क्रॉस बना हुआ है। तो यह सफ़ेद क्रॉस जो है यह डेनमार्क और नीला जो क्रॉस है यह स्वीडन देश को दर्शाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि यह सफ़ेद नीला जो क्रॉस है यह दिखाता है कि नॉर्वे का डेनमार्क और स्वीडन से एक घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे जो है 1814 में स्वीडन देश से स्वतंत्र हुआ था। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही नोबेल पुरस्कार जो है शांति का नोबेल पुरस्कार वो दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट थे ओस्लो और नॉर्वे के बारे में। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो कंट्री है वो है स्वीडन। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्रोना है। स्वीडन देश की जो झंडे की पृष्ठभूमि है यह नीला रंग है और ये नीला रंग न्याय, निष्ठा और सच्चाई का प्रतीक है। इसके अलावा इसके ऊपर बना क्रॉस यह ईसाई धर्म को दर्शाता है और यह पीला रंग का क्रॉस जो है उदारता का सूचक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि
अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वह स्वीडन में ही हुआ था। और जितने भी नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं शांति को छोड़ करके, वो सभी जो दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि स्वीडन ही एक ऐसा कंट्री है जो अपने देश में जो कचरा पैदा होता है उसका 99% हिस्सा जो है उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज कर लेता है। नेक्स्ट कंट्री है पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। पुर्तगाल के फ्लैग की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि 2 कलर से मिलकर बना है, पहला ग्रीन और दूसरा रेड। ग्रीन कलर जो है यह आशा को यानी होप को दिखाती है, जबकि रेड कलर जो है 1910 में हुए पुर्तगाली क्रांति के दौरान खून खराबे यानी बलिदान को दर्शाता है। इसके अलावा पुर्तगाल के झंडे के बीचों बीच एक शील्ड देखने को मिलता है और इस शील्ड के सबसे अंदर जो है 5 शील्ड देखने को मिलता है। ब्लू कलर का 5 शील्ड देखने को मिलता है और यह 5 जो ब्लू कलर का शील्ड है यह पुर्तगाल के पहले राजा अल्फांसो की जीत को दिखाता है। इसके अलावा इस शील्ड के ऊपर जो है 7 जो है महलों का चित्र बना हुआ है और यह 7 पीले महलों का जो चित्र है आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 महलों का जो चित्र बना हुआ है यह महल पुर्तगाल के साम्राज्य को दर्शाता है। इसके अलावा इस शील्ड के पीछे एक जिगजैग किया हुआ जिगजैग ये देख रहे हैं जो ये जिगजैग किया हुआ जो चिन्ह देख रहे हैं यह दिशा सूचक यंत्र को दर्शाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी जो है इसके पास एक दिशा सूचक यंत्र हुआ करता था जिसकी मदद से यह समुद्रों में यात्रा कर सकते थे। तो यह जो जिगजैग किया हुआ आप देख रहे हैं जिगजैग किया हुआ चिन्ह यह दिशा सूचक यंत्र को दर्शाता है। वो है ब्राजील। ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्रासिलिया है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। ब्राजील के झंडे की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि हरी है और यह हरा पृष्ठभूमि जो है यह वर्षा वन को दर्शाता है, ब्राजील के वर्षा वनों को दर्शाता है। और पीला आयताकार ये जो पीला आयताकार पृष्ठभूमि देख रहे हैं यह ब्राजील के खनिज संसाधनों को दिखाता है। इसके अलावा नीला डिस्क गोलाकार डिस्क जो देखते हैं बीचों बीच यह आकाश को और इसके ऊपर जो सितारे देख रहे हैं यह यहाँ के प्रांतों को दर्शाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ब्राजील में जो है पुर्तगाली भाषा बोली जाती है और यह एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है कि ब्राजील की भाषा क्या है। तो याद रखिएगा कि ब्राजील की भाषा जो है वो पुर्तगाली है। ब्राजील की जब भी बात निकल के आती है तो इससे संबंधित एक खेल है जो निश्चित तौर पर निकल के आता है, वो है फुटबॉल। ब्राजील एक ऐसा देश है जिसने 5 विश्व कप यानी 5 वर्ल्ड कप को जीता है। नेक्स्ट कंट्री है मिस्र, जिसे कि इजिप्ट भी कहा जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और इसकी मुद्रा पाउंड है। मिस्र के झंडे की बात करें तो यह 3 कलर से मिलकर बना है, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। रेड कलर जो है शहीदों के बलिदान को, सफ़ेद रंग शांति को और ब्लैक कलर जो है उपनिवेशवाद की समाप्ति को दर्शाता है। इसके अलावा इस फ्लैग के ऊपर एक ईगल का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है जो कि मिस्र के पहले राजा सलाउद्दीन का ईगल है और यह शक्ति को दर्शाता है। इसके अलावा मिस्र का जब भी बात निकल के आती है तो बिना पिरामिड के यह अधूरा माना पड़ता है। तो मिस्र जो है पिरामिडों का देश माना जाता है और यहाँ का जो इजिप्ट का गीजा का पिरामिड है यह विश्व प्रसिद्ध है। मिस्र ही वो कंट्री है जिसने कि पूरी दुनिया को 365 दिन और 12 महीनों के कैलेंडर दिया है। अभी जो हम लोग 12 महीने और 365 दिन का कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं यह मिस्र की देन है। तो ये सारे फैक्ट थे मिस्र और मिस्र के संबंधित फ्लैग के बारे में। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो देश है वो है कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। इसके झंडे की बात करें तो इसकी जो झंडे का जो पट्टी है वो रेड कलर और वाइट कलर से मिलकर बना है। यह जो लाल रंग है यह समृद्धि को और सफ़ेद रंग जो है शांति को दिखाता है। इसके ऊपर एक मैपल लीफ बना हुआ है। तो यह मैपल लीफ जो है कनाडा के प्राकृतिक संसाधन को दिखाता है। कनाडा प्राकृतिक रूप से काफ़ी संपन्न देश है और यह मैपल लीफ उसी को दर्शाता है। इसके अलावा सबसे लंबा और शांत बॉर्डर जो है वह कनाडा में है। अमेरिका और कनाडा ही के बीच जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे शांत बॉर्डर है। यहाँ किसी भी सिक्योरिटी फोर्स की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसे सबसे शांत बॉर्डर कहा जाता है।
कनाडा का जो ग्राउंड वाटर है यह मिनरल वाटर से भी साफ माना जाता है और कनाडा में 7 लाख से अधिक भारतीय सिख निवास करते हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं कनाडा के बारे में। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं, वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो राजधानी है वो काराकास है और यहाँ की जो मुद्रा है वो बोलीवर है। फ्लैग की बात करें तो यह फ्लैग 3 कलर से मिलकर बना है, येलो, ब्लू एंड रेड। येलो कलर जो है यह वेनेजुएला के भूमि संपदा को दिखाता है। ब्लू कलर जो है यह स्पेन से आज़ादी को, और लाल रंग जो है यह साहस का प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा आप इसके झंडे के बीचों बीच जो है 8 स्टार बने हुए हैं और यह वेनेजुएला के 8 प्रांतों को दिखाता है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल भंडार है। इसके अलावा वेनेजुएला के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि वेनेजुएला और इंडिया ही एक मात्र कंट्री है जिसने कि अभी तक 6 मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। 6 मिस वर्ल्ड का खिताब भारत ने और 6 मिस वर्ल्ड का खिताब वेनेजुएला ने जीता है। और इसके अलावा वेनेजुएला जो है यहाँ सबसे अधिक चूहे पाए जाते हैं। कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की जो फ्लैग की बात करें तो इसका फ्लैग लाल पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद क्रॉस बना हुआ है और यह लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद क्रॉस जो है ईसाई धर्म में विश्वास को दिखाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में सबसे अधिक काला धन को इकट्ठा करने वाला देश है। स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक जहां पूरी दुनिया का काला धन जमा है, जिनमें से भारत के भी बहुत सारे लोगों का काला धन जमा है। तो यह यहाँ के जो बैंक है यह पूरी दुनिया का काला धन इकट्ठा करके रखा हुआ है। अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। बेल्जियम की जो झंडे की बात करें तो यह भी 3 कलर से मिलकर बना है, ब्लैक, येलो एंड रेड। ब्लैक कलर जो है यह विनम्रता को, पीला रंग जो है समृद्धि को और लाल रंग जो है यह जीत को दिखाता है। इसके अलावा आपको बेल्जियम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि बेल्जियम में सबसे अच्छा चॉकलेट बनाया जाता है और यहाँ से सबसे अच्छे चॉकलेट को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा बेल्जियम की सड़कें जो है यहाँ की स्ट्रीट लैंप काफ़ी अच्छी संख्या में है और इसी कारण से रात में स्पेस से भी इसकी सड़कों को आसानी से देखा जा सकता है। स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। स्पेन के झंडे की बात करें तो यह 2 कलर से मिलकर बना है, लाल और पीला। लाल रंग जो है यह स्पेन के द्वारा जो रक्तपात किया गया है उसे दर्शाता है, जबकि पीला रंग जो है यह सूर्य को दर्शाता है। इसके अलावा स्पेन के झंडे के बीचों बीच एक स्पेन का प्रतीक चिन्ह जिसे कि कोट ऑफ आर्म कहा जाता है इसे दर्शाया गया है और यह स्पेन ऑफ कोट ऑफ आर्म स्पेन की राजशाही को दर्शाता है। इसके अलावा स्पेन जो है बुल फाइटिंग के लिए जाना जाता है और स्पेन स्पाइसी डिशेस के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट कंट्री है पोलैंड। पोलैंड की जो राजधानी है वर्सा है और इसकी राजधानी वर्सा है और मुद्रा जो है वो जलोठी है। इसके झंडे की बात करें तो इसके फ्लैग में 2 कलर पाए जाते हैं, पहला व्हाइट, दूसरा रेड। व्हाइट कलर जो है यह शांति को दिखाता है और लाल रंग जो है आज़ादी के दौरान हुए खून खराबे और रक्तपात को दिखाता है। इसके अलावा पोलैंड से कई मशहूर व्यक्ति निकल के आए हैं जिनमें से प्रमुख है कोपरनिकस और मैरी क्यूरी। इसके अलावा आपको बता दूं कि पोलैंड ही वह देश है जिस पर जर्मनी के आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालीन कारण माना जाता है, शुरुआत का तात्कालीन कारण, वो है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। इसके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि पोलैंड में वोडका गिफ्ट करना सहानुभूति का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी को शराब वोडका देते हैं तो इसे सहानुभूति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं तो अगला देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है और इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। इसके फ्लैग की बात करें तो इसका फ्लैग रेड और वाइट है, ऊपर रेड और नीचे वाइट है। इंडोनेशिया का जो फ्लैग है वह पोलैंड के फ्लैग से काफ़ी मिलता जुलता है, बस फ्लैग में सिर्फ अंतर यह है कि
पोलैंड का जो फ्लैग है ऊपर वाइट है और इंडोनेशिया का जो फ्लैग है उसमें वाइट नीचे है, और इसी कारण से दोनों का फ्लैग जो है काफ़ी समान है। तो याद रखिएगा कि इंडोनेशिया और पोलैंड का फ्लैग दोनों ही समान है। इसके अलावा ये रेड कलर, इंडोनेशिया के फ्लैग में जो रेड कलर है यह साहस को दिखाता है और सफ़ेद रंग जो है पवित्रता को दिखाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला अगर कोई देश है तो वो है इंडोनेशिया। इसके अलावा इंडोनेशिया के बारे में एक फैक्ट पता होना चाहिए आपको कि इंडोनेशिया जो है पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे अधिक पाम ऑयल का उत्पादन जो है इंडोनेशिया में होता है। अभी हाल ही में हमारे कंट्री में तेल का काफ़ी प्राइस बढ़ गया है क्योंकि हमने इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, इसी कारण से। नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। अगला जो देश है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। इसके फ्लैग की बात करें तो इसमें 3 कलर है, रेड, वाइट एंड ब्लू। लाल रंग जो है यह बहादुरी को, सफ़ेद रंग जो है शांति को और नीला रंग जो है यह न्याय को दर्शाता है। रेड कलर हो गया बहादुरी, सफ़ेद रंग हो गया शांति, नीला रंग हो गया न्याय को। इसके अलावा आपको बता दो कि नीदरलैंड का पुराना नाम जो था वो हॉलैंड था और दुनिया का सबसे बड़ा फूल निर्यातक देश जो है वो नीदरलैंड ही है। इसके अलावा नीदरलैंड को पवन चक्की का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। फ्रांस के फ्लैग की बात करें तो यह 3 कलर से मिलकर बना है, ब्लू, वाइट एंड रेड। ब्लू कलर जो है यह सच्चाई को, वाइट कलर जो है शांति को और लाल कलर जो है बहादुरी को दर्शाता है। इसके अलावा 1889 में हुए फ्रांसीसी क्रांति का जो मोटो था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह कई बार पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का मोटो क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस के बारे में फैक्ट कुछ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि कैमरा का फ़ोन का जो खोज हुआ था वो फ्रांस में हुआ था और फ्रांस ही वो कंट्री है जो कि पूरी दुनिया में अपने पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित एफिल टावर जो है यह काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग इसे देखने जाते हैं। नेक्स्ट कंट्री है क्यूबा। क्यूबा की जो राजधानी है वो हवाना है और यहाँ की जो मुद्रा है वो पेसो है। क्यूबा के फ्लैग की बात करें, इसमें 3 नीली और 2 सफ़ेद पट्टियाँ हैं। 3 नीली धारियां जो है क्यूबा द्वीप के आसपास के समुद्र को और 2 सफ़ेद धारियां जो है यह राष्ट्रीय आंदोलन की शुद्धता को दिखाती है। जबकि क्यूबा के फ्लैग पर एक लाल त्रिकोण है, यह क्यूबा की स्वतंत्रता के लिए हुए शहीदों को दर्शाता है। इसके अलावा क्यूबा के बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं कि क्यूबा जो है चीनी और सिगार के लिए जाना जाता है। क्यूबा को शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है और क्यूबा में सबसे अधिक सिगार का उत्पादन किया जाता है। तो ये था क्यूबा। नेक्स्ट कंट्री है सर्बिया। सर्बिया की जो राजधानी है वो बेलग्रेड है और यहाँ की जो मुद्रा है वो दिनार है। सर्बिया के फ्लैग की बात करें तो यह 3 पट्टियों से मिलकर बना है, रेड, ब्लू एंड वाइट। लाल रंग जो है यह शहीदों को, नीला रंग स्वतंत्रता को और सफ़ेद रंग दूध पिलाने वाली माँ का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा इसके बीचों बीच ये जो डबल ईगल देखते हैं, 2 सिर वाला ईगल देखते हैं, यह स्वर्ग और पृथ्वी के साम्राज्य को दिखाता है। एक ईगल स्वर्ग को, दूसरा ईगल पृथ्वी के साम्राज्य को दिखाता है। इसके अलावा ऊपर में जो एक क्राउन आप देखते हैं, यह सर्बिया में पहले जो शासन हुआ करता था, भूतपूर्व राजशाही शासन, उसे दिखाता है। सर्बिया ही वह कंट्री है जहां से रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो प्रिटोरिया है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रैंड है। दक्षिण अफ्रीका के फ्लैग में हरे रंग का वाई शेप पाया जाता है और यह वाई जो शेप है यह यूरोप और अफ्रीका के सांस्कृतिक संबंधों को दिखाता है। इसके अलावा फ्लैग पर ब्लैक कलर जो है यह अफ्रीका को और पीला जो पट्टी है, यह पीला पट्टी जो है यह दक्षिण अफ्रीका के प्राकृतिक संपदा को दिखाता है। आपको बता दूं, विश्व प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला जो थे वह दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे और हीरे और सोने की खान के लिए दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको बता दूं कि शुतुरमुर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है।
नेक्स्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है वो लंदन है और इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग तीन देशों के झंडे का सम्मिलित रूप है। पहला देश है इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा आयरलैंड। इन तीनों देशों के सम्मिलित रूप के झंडे को ही हम लोग ये यूनाइटेड किंगडम का झंडा देखते हैं। तो बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम में विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय हैं और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है यह ब्रिटेन की रानी के ताज में लगा हुआ है। तो ये थे यूनाइटेड किंगडम से संबंधित कुछ फैक्ट। नेक्स्ट कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। न्यूजीलैंड के फ्लैग की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि जो है वो नीली है जो कि समुद्र और आकाश को दिखाती है। इसके अलावा इसके कॉर्नर पर यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग बना हुआ है जो कि दर्शाता है कि न्यूजीलैंड कभी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा ब्रिटेन के झंडे पर 4 स्टार बने हुए हैं, 4 रेड स्टार बने हुए हैं और ये रेड स्टार इस प्रकार से हैं कि मानो कोई क्रॉस हो। तो ये क्रॉस जो है ईसाई धर्म को दिखाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड को ईश्वर का अपना देश कहा गया है, मतलब न्यूजीलैंड को ईश्वर का निवास स्थान माना गया है। पक्षी कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो फ्लैग है यह नीले पृष्ठभूमि पर बना हुआ है और यह नीले पृष्ठभूमि जो है समुद्र को दर्शाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग के बाईं ओर जो है यूके का फ्लैग बना हुआ है जो कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इतिहास को दर्शाता है। यूके के फ्लैग को हम लोग यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से भारत के फ्लैग को तिरंगा कहा जाता है उसी प्रकार से यूके के मतलब यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग को हम लोग यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग पर एक बड़ा सा 7 कोनों का स्टार बना हुआ है और यह 7 कोनों वाला जो स्टार है यह ऑस्ट्रेलिया के फेडरल और टेरिटोरियल स्टेट की एकता को दिखाता है। इसके अलावा 5 स्टार बने हुए हैं, छोटे छोटे स्टार। ये 5 छोटे छोटे जो स्टार हैं यह ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा यह जो स्टार है यह एक प्रकार के क्रॉस का निर्माण करती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईसाई धर्म में विश्वास को दर्शाता है। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कंट्री के बारे में ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों काफ़ी सिमिलर है प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है। ऑस्ट्रिया का जो जर्मन भाषा में मतलब होता है वो होता है पूर्वी साम्राज्य। पूर्वी साम्राज्य के हिस्से को जर्मन भाषा में ऑस्ट्रिया कहा जाता है जबकि दक्षिण के हिस्से को ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। तो इससे भी याद रखिएगा, पूर्वी साम्राज्यों के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अगर कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो वियना है और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग की बात करें तो यह 2 रंगों से मिलकर बना है, रेड और व्हाइट। लाल कलर जो है यह ताकत और पराक्रम को दर्शाता है और सफेद रंग जो है शांति और ईमानदारी का सूचक है। अगला जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे कि हम लोग यूएसए भी कहते हैं। तो यूएसए की जो राजधानी है वो वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी है और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है न्यूयॉर्क में, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर जो है यूनाइटेड स्टेट का यह काफ़ी फेमस है और पॉपुलर है, इसीलिए कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। लेकिन याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क जो है यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक छोटा सा शहर है और वाशिंगटन जो डीसी है यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। इसके फ्लैग की बात करें तो इसमें जो है 13 लाल और सफ़ेद पट्टियाँ पाई जाती है। ये रेड और वाइट कलर की 13 पट्टियाँ हैं टोटल। यह जो 13 पट्टियाँ हैं यह ब्रिटिश कॉलोनी को दर्शाती है। कभी जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 13 कॉलोनियों पर जो है ब्रिटिश का हुकूमत हुआ करता था। तो ये 13 जो
देख रहे हैं पट्टी, यह ब्रिटिश हुकूमत को दर्शाता है और यह नीले रंग के पृष्ठभूमि पर जो 50 स्टार हैं, इसमें 50 स्टार्स बने हुए हैं। यह जो 50 स्टार है यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 50 राज्यों को दर्शाता है। इसके अलावा रंग जो है यह वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो है शुद्धता का, और यह जो नीली पृष्ठभूमि जो देख रहे हैं आप, यह न्याय का प्रतीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ब्रिटेन से 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था और यह ब्रिटेन से जो है 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ था। तो ये था फ्लैग और उसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें मैंने 51 कंट्री को सेलेक्ट किया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।